जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अगर ये डायलॉग किसी के जीवन में बिल्कुल सटीक बैठा है तो वह है शहीद भगत सिंह। महज 23 साल की उम्र में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए भारत माता के लिए ऐसे ऐसे फांसी के फंदे को चूम लेने वाला वो वीर जिसे आज पूरी दुनिया याद करती है। दोस्तों, भगत सिंह भारत की आजादी की लड़ाई के बोहेम किरदार थे जिन्होंने जाते जाते हर भारतीय के दिल में जोश, जुनून और बलिदान की आग भर दी। 23 मार्च 1931 का वो दिन जब भगत सिंह को फांसी दी जानी थी, पूरे देश में उनकी फांसी को रोकने को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। अंग्रेज डर गए थे कि कहीं जनता का गुस्सा बेकाबू न हो जाए। इसी डर के कारण कोर्ट द्वारा 24 मार्च 1931 तारीख से एक दिन पहले ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। भगत सिंह तो शहीद हो गए, लेकिन देश के हर नौजवान की आंखों में आजादी का सपना छोड़ गए। उन्होंने कहा था, मेरे खून की हर बूंद इनकलाब लाएगी, और सच में ऐसा ही हुआ। 22 सितंबर 1907 पंजाब के बंगा गाँव में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसके सीने में बचपन से ही क्रांति धड़क रही थी। भगत सिंह ऐसे परिवार में पैदा हुए जहाँ आजादी की बातें रोज होती थी और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष आम बात थी। महज 12 साल की उम्र में जब उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा तो उनका दिल अंदर तक हिल गया। उन्होंने वहां की खून से सनी मिट्टी को बोतल में भरकर कसम खाई, मैं हर मासूम की मौत बदल लूंगा। और बचपन से ही उनके खेल भी अलग थे। दोस्तों को दो हिस्से में बांटे, एक भारतवासी दूसरा अंग्रेज, और फिर दोनों को लड़वाते थे। ये तो साथ था, भगत सिंह सिर्फ जीने के लिए नहीं, कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए थे। पढ़ाई में तेज, सोच में अलग और दिल से देशभक्त, भगत सिंह ने कभी अंग्रेजी हुकूमत के सामने सिर नहीं झुकाया। लाला लाजपत राय की मौत ने उनके भीतर की क्रांति को हथियार दे दिए और जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनी, लेकिन गलती से एसएसपी सैंडर्स मर गया। इसके बाद भगत सिंह भूमिगत हो गए, लेकिन चुप नहीं बैठे। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंके, किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि बहरों को जगाने के लिए, क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाके जरूरी होते हैं। ये कहकर उन्होंने खुद को गिरफ्तार कर दिया। जेल में भी भगत सिंह झुके नहीं। भारतीय कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के खिलाफ उन्होंने 116 दिनों की भूख हड़ताल की। इस संघर्ष में जतेंद्र नाथ दास शहीद हो गए और पूरा देश भगत सिंह के साथ खड़ा हो गया। लेकिन अंग्रेजों ने फैसला कर लिया था भगत सिंह को खत्म करने का। फांसी से पहले भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। जेलर ने कहा, चलने का वक्त हो गया है। भगत सिंह मुस्कुराए और बोले, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और वही दिन आया जब 23 मार्च 1931 शाम 7:30 बजे तीनों वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। भगत सिंह सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक विचार थे जो आज भी हर नौजवान के दिल में जिंदा है। इसलिए हर साल 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि भगत सिंह को याद रखना ही उन्हें जिंदा रखना है। इनकलाब जिंदाबाद।